आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपना ध्यान उन मतदाताओं पर केंद्रित कर रही है जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। इन मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा जिला स्तर पर नव मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन कर रही है। अजमेर में इस समारोह में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता ज्योति किरण और दिया कुमारी ने भाग लिया। पहली बार मतदान करने जा रहे मतदाताओं को भाजपा की रीति के संबंध में जानकारी दी जाए ताकि उनका रुझान भाजपा की ओर हो सके। इसी उद्देश्य से भाजपा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ज्योति किरण ने इस कार्यक्रम में नए बने मतदाताओं से सीधा संवाद किया। सवाल जवाब के माध्यम से युवाओं को भाजपा की सोच से अवगत करवाया गया। जनता पार्टी का ये एक युवाओं के साथ अभिनव प्रयोग है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी पहली बार वोट देने वाले, यानी कि नव मतदाता, उनके साथ बातचीत शुरू करने का ये हमारा एक अभिनव प्रयोग है। हम घोषणा पत्र की दृष्टि से, रीति नीति की दृष्टि से उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बात जानते हैं कि युवा मन में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, देश के विजन को लेकर के और राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर के क्या बातें हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों ने ऐसे प्रश्न कभी युवा से किए ही नहीं। हरदम राजनीतिक दल अपनी बात कहता है। ये पहला प्रयास है कि इस कार्यशाला के माध्यम से हमने युवा मन, युवा सोच, इसका राष्ट्रीय जो पूरा का पूरा परिदृश्य है उसको जानने का, उसको आंकने का और उसको मैप करने की एक बार कोशिश की। कार्यक्रम में विगत दिनों भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर चुकी जयपुर राजघराने की दिया कुमारी की भी खास मौजूदगी रही। दिया कुमारी ने भी युवाओं के सवालों के जवाब देते हुए सभी युवा नव मतदाताओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम में भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी, अनिता बघेल, बीपी सारस्वत, अरविंद यादव, सुरेंद्र सिंह शेखावत, कमल प्रकाश कृष्णानी, इब्राहिम फकर भी मौजूद थे। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक विजन देखती हूँ, एक डेवलपमेंट का उनका जो उनका विजन है, जो उनका मैं सोचती हूँ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है। और जितना हम लोग सभी परेशान हैं जो अभी कांग्रेस के शासन से सेंटर में, स्टेट में, और मैं भारतीय जनता पार्टी में एक होप देखती हूँ, वो देखती हूँ कि एक आशा की किरण देखती हूँ कि यही पार्टी है जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है। हर चीज में, हर स्तर पे ये हमें आगे ले जाएगी। खड़े हैं उन सबको वहां से बैठा है। दीपक, वोट दो और मैं कैसा नेता चुनूं। सबसे पहली बात ये होती है युवाओं में एक वोट ना देने की आदत। जिस भी किसी व्यक्ति को क्वेश्चन हो, मंच पे उपस्थित किसी भी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन हो, वो अपने स्थान से हाथ खड़ा करें। हम माइक उनके पास लेकर के आएंगे। पूछ सकते हैं कैसे पता करूं, तो इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस पूरी वर्कशॉप में आप थोड़े से, क्योंकि आप समझते हैं कि वोट देने का मतलब क्या होता है, एक लोकतंत्र का निर्माण। तो जब आप इस वर्कशॉप से जाएंगे तो इस लोकतंत्र के निर्माण में आप भी सहायक होंगे और आप कितने कारगर साबित होंगे। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। अगर अतिथि आते ही मैं आपको निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथि पधार चुके हैं और यहाँ पर सभागार होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। बाकी जिनको चेयर मतदाताओं से निवेदन है कि आपने सभी ने अपना पंजीयन करा लिया है, रजिस्ट्रेशन सबने करा लिया। ऐसा कोई है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो? कि आप लोगों के लिए आयोजित ये कार्यक्रम है, आप लोगों का ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा हो, ऐसा में देखते रहते होंगे। और जब भी किसी चर्चा में विरोधी दल का नाम आता है, विरोधी दल एक का नाम सुनता है कि मैम वो चर्चा में जा रहे हैं, ज्योति मैम और हमारे प्रवक्ता अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सबसे पहले इस मंच से
आप दोनों मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके इस कार्यक्रम में आने से जो प्रभाव और जो प्रेरणा अजमेर के युवाओं को मिलेगी वो हम सब के लिए बहुत लाभदायक होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। नारा तो लगाओ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की भारत माता की भारत माता भारतीय जनता पार्टी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य प्रोफेसर का स्वागत करने के साथ ही जिम्मेदारी दी गई थी। हमें खुशी है कि हमारे अजमेर के इस कार्यक्रम के अंदर जयपुर की प्रारंभ से ही शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रही है और जयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता विद्यालय आप जयपुर के अंदर संचालित कर रही है। इसके साथ ही आप सेक्रेटरी एवं मैनेजमेंट फाउंडेशन चैरिटी के लिए एक एनजीओ आपने समाज सुधारूंगा। आप प्रोफेसर हैं, आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी आपने किया है, 11 वर्ष अध्यापन आपने किया है। आप 9 वर्ष तक ज्योति विद्यापीठ में वाइस चांसलर रही है। आपका उच्च अध्ययन लंदन में हुआ है। इसके साथ साथ ही लेखन के क्षेत्र में और रिसर्च के क्षेत्र में भी आपका सर्वाधिक योगदान रहा है। आपने 3 पुस्तकें लिखी है और 56 रिसर्च पेपर्स आपने लिखे हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता होने के साथ साथ आप ये नव मतदाता अभिनंदन का जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, इसकी प्रदेश प्रभारी भी है। सभी नव मतदाताओं का भी अभिनंदन करना चाहूंगा और बहुत अधिक नहीं बोलते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि वर्ष 1951 के अंदर डॉक्टर साहब सपने पर जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने पूरा किया, आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में वो सपना साकार हो रहा है। आगे जाकर मतदान को बढ़ा सकते हैं और मतदान बढ़ाने के लिए पूरी तरह से आप सक्रियता के साथ कार्य करेंगे और इस विचार परिवार के अंदर इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। मैं निवेदन करता हूं, इस कार्यक्रम के लिए एक समिति बनी थी, उस समिति में जो हमारे इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरविंद शर्मा कि वो आए और राजकुमारी जी का स्वागत करें, कि वो आए और दिया कुमारी जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं श्री कमल साहू को, हमारा भाई मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डॉक्टर ज्योति किरण जी का भी स्वागत करें और उनको भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री कमल प्रकाश जी विराजमान हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप आए और ज्योति किरण जी का स्वागत करें। श्रीमान आनंद सिंह जी राजावत, आप ही पधारे। धर्मेंद्र जी गहलोत, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे इस पूरे प्रोग्राम में जिन्होंने बहुत सहयोग किया। अंतिम पंक्ति में उपस्थित कोई भी नव मतदाता, कोई भी 2 नव, बहुत अक्सर आपने सुना होगा कि कक्षाओं में अंत में बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन आज हमने देखा कि आज अंत में वोट नहीं दिया। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ name is Devashri. I'm pursuing a graduation from UGCA. This is injustice. You've given her a mic and made me silent. Yeah, you can get all also. Devashri क्या नाम है? Devashri. अभी बताया ना Devashri. 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 Devashri कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है.
इस अच्छी मेला में आपका हम स्वागत। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी वोट नहीं बनी है? मैम ये भी बहुत है जिनकी वोट नहीं बनी है। मैं भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी जो भी अजमेर में है, फॉर्म 6 यहाँ पर वोट्स के बारे में वो देवेंद्र से जानकारी प्लीज। उस गेम का पहला रूल ये है कि हम स्टेज छोड़ दें और आप स्टेज पे आ जाएं, ठीक है? तो सबसे जरूरी बात हम सबसे पहले करेंगे। आदरणीय, अब स्टेज पर अच्छी सी बातचीत। निर्वाचन आयोग से विजिलेंस टीम सबका स्वागत, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत। आदरणीय, इतने सारे नाम मेरे पास हैं। सारस्वत जी, अरविंद यादव जी, शेखावत जी, राजावत जी, देवेंद्र सिंह जी, सैयद जी, कमल जी, शरद जी, सलीम जी, अरविंद जी, विनीता जैन जी, फरहान जी, शफी जी और हितेश जी, और इन सब से ज्यादा आप सब माय ग्रेट ग्रेट वाइब्रेंट न्यू फेसेस। और थोड़ी सी बातचीत करेंगे और उस बातचीत के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गुरु पहेली को भी समझेंगे, आपके वोट को भी समझेंगे, आपका रुख भी परखेंगे और थोड़ी सी आपसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि इस गेम का एक ही रूल है। उपनयन का त्योहार मनाते हैं, उसके बाद कोई छठी पूजन का त्योहार मनाते हैं, उसके बाद विवाह का त्योहार तो 2, 4, 5, 25 दिन मनाते ही रहते हैं। उसके बाद फिर शायद कुछ जो बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं, अब आजकल तो मदर्स, फादर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स ये सब कुछ मना रहे हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम लोकतंत्र की परिधि में, अभी सारस्वत जी ने बहुत शानदार बात कही, हम लोकतंत्र के इस त्योहार को मनाने की एक नई परंपरा शुरू करें। एंड फ्रेंड्स, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम अ पॉलिटिकल पार्टी। जनरली नेताओं को आप कैसे देखते हैं? नॉट गुड, नॉट सो गुड। लेकिन पहली बार राजनीतिक मंच से, जिनको हम सो कॉल्ड नेता कहते हैं, वैसे आप नेता मानेंगे नहीं, लेकिन नेता अगर मानते हैं तो नेता आपके पास वोट मांगने नहीं आए। निर्वाचन आयोग भी बहुत अच्छे से जान लिया। ये उन चेहरों के लिए जो बीबीए की क्लास से आए हैं, ये उन चेहरों के लिए जो एमबीए की क्लास से आए हैं, ये उन चेहरों के लिए जो बीसीए की क्लास से आए हैं, ये उन चेहरों के लिए जो आज कोचिंग छोड़ के आए हैं। आई एम इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज सो आई कैन टॉक टू। कितने लोग बीटेक कर रहे हैं? आप सब? जॉब मिलने की गारंटी है? नहीं है? क्यों नहीं है? उदयपुर से आपने अभी बड़ा अच्छे से हाथ हिलाया कि नहीं मैम, जॉब मिलने की गारंटी नहीं है। और मैं खुद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्टर रही हूँ। मैं तो कैंपस इंटरव्यूज के लिए भर जाते थे। अब क्या दिक्कत आ रही है? कुछ की बात सुनिए ना। जो बीटेक कर रहा है उसके लिए सपना है कि वो गवर्नमेंट नौकरी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट जॉब से नहीं है। क्यों नहीं है? एमटेक करो वो नहीं मिल रही, बीटेक। आपने वो परेश रावल का देखा था ना, क्यों 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 उतने क्यों मैं आपके पास लेके आऊँ? क्यों जॉब नहीं है आपके पास? है ही नहीं कोई पोस्ट। क्यों नहीं? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट क्यों नहीं? इंजीनियरिंग के लेवल की कोई पोस्ट नहीं है। कितने लोग इंजीनियरिंग करके भी 8-8 हजार की नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग अग्री करते हैं कि इंजीनियरिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है? कितने लोग अग्री करते हैं? हाथ खड़ा करें। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। तो यानी जॉब का देखिए बहुमत यहाँ है और ये लोकतंत्र की बात है। तो दृष्टिगत करने वाली जो बात है वो ये है, प्लीज बात मत कीजिए। दृष्टिगत करने वाली जो बात है वो ये है कि आज बीटेक का कोर्स तो पूरा हो रहा है लेकिन जॉब नहीं है। तो क्या जॉब का सपना देखना गलत है? जॉब फिर आपको बीटेक करके प्राइवेट नौकरी में करनी पड़ती है, जो कि आपके लिए जो कि आधी एम्प्लॉयमेंट है, जिसको कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। यानी आप हैं तो जॉब में, लेकिन आप ढूंढ रहे हैं कि आपकी जॉब आपको सेटिस्फेक्शन कब देगी। ठीक है ना? ये स्थिति चाहिए। क्या हम इसको बदल सकते हैं? सरकार के ऊपर, अपने ऊपर कुछ नहीं, हमारे ऊपर बिल्कुल है, बिल्कुल काम पड़ना है। नहीं नहीं नहीं, आपका काम सरकार बदलना है। सरकार बदलना है, सरकार में मेरा एक क्वेश्चन है ये कि हमारे आए दिन जो मतलब कि जो सैनिक है आए दिन शहीद हो रहे हैं, हम चाह करके भी कुछ क्यों नहीं कर पा रहे? दिया जी, आप उत्तर देंगी सवाल का? इन्होंने मोती किरण जी का धन्यवाद देना चाहूंगी
उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबके सामने आके आज रूबरू होने का मौका दिया, आप लोगों से बात करी। एक मुद्दा है जो न्यू वोटर्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी जितना कहूँ उतना कम है कि आप जरूरी है, आपका अधिकार है, आप क्यों नहीं करना चाहते ये मेरे को समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स में नहीं थी, अब मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। मैं भी सोचती थी पॉलिटिक्स में आऊं या नहीं, ये अच्छी चीज है या बुरी। ज्यादातर लोग मुझे ये कहते थे कि नहीं रहने दो, बाहर ही रहो। लेकिन मैंने सोचा बाहर रह के अगर मैं कुछ बदलाव लाना चाहूँ, कुछ भी मैं चाहती हूँ कि ये होना चाहिए, एफिशिएंसी लाना चाहती हूँ, बहुत कुछ मैं करना चाहती हूँ, लेकिन बाहर रह के ये पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से आप लोगों को भी वोट करके अपना इसमें भागीदारी रखना और सही चीज के लिए सही, आप लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं, आप लोग जरूर चाहते हैं, आई एम श्योर आप लोग सब चाहते होंगे। आप लोग सब खुश हैं क्या जैसे सब कुछ चल रहा है? नहीं कि आर्मी के लिए कुछ खास हो नहीं रहा है, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। मेरे खुद फादर आर्मी में थे और मैं एक आर्मी फैमिली से ही हूँ। अगर देखा जाए इनिशियली मैं आर्मी लाइफ जी भी हूँ, मतलब एज अ चाइल्ड मैं आर्मी में मतलब मेरे वो फादर आर्मी में थे तो मैंने एक नॉर्मल साधारण आर्मी हाउस में रही भी हूँ और वो लाइफ भी देखी है। मैं भी आपसे सहमत हूँ कि नहीं कुछ खास हो नहीं रहा है। सैनिक हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, आई थिंक पॉलिटिशियंस इतना कुछ नहीं करते जितना सैनिक करते हैं। उनका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए और हमारे नेशन के लिए, वो तो उसके लिए तो हम जितना करें उतना कम है। और मैं चाहूंगी और मुझे लगता है जरूर भारतीय जनता पार्टी जरूर आप लोगों के लिए कुछ करेगी। जरूर हमारे ऐसी पॉलिसीज हैं जो हम लोग आर्मी के लिए बहुत कुछ है जो हम करना चाहते हैं। नहीं है, आप जिस क्षेत्र में हो उसमें अपना नाम करो, टिकट वाले आपके पीछे भागेंगे, भैया ले ले, कहां से लेना ले ले। देखिए आज देश के युवा ने ये तय कर दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने तो नहीं तय किया, वो किसी को कहने थोड़े गए मुझे बनाओ। वसुंधरा जी के पीछे पूरी की पूरी शक्ति खड़ी है। आप अगर अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, मेरी बात लिख लीजिएगा, अच्छा सुपरलेटिव एक्सीलेंट काम करिए, टिकट आपके पीछे भागेगी। ये मैं इनके लिए एक बार तालियां बजा दें। अगर मैं कहूं कि आप बहुत फ्रेश फेस है तो लोग कहेंगे आप बायस्ड हैं, फिर भी एक बार तालियां बजा दें। जी यस that plant is totally going down and down and no matter. I am from an engineering college. That branch is not going down. It is finished in Rajasthan. It is finished. It is finished in Rajasthan. उसको सिस्टमैटिकली मार दिया गया क्योंकि सिविल लोकतंत्र का उत्सव है। मत अधिकार आपकी लोकतंत्र में सहभागिता सुनिश्चित करता है। ये आपका मूल्यवान अधिकार ही नहीं, राष्ट्रीय कर्तव्य भी है। भारतीय जनता पार्टी परिवार आपके लोकतंत्र सहभागिता प्रवेश पर्व के अवसर पर आपका नव मतदाता के रूप में अभिनंदन करता है। राष्ट्रवाद व विकास के हित में मतदान अवश्य करें। व शुभकामनाएं, वसुंधरा राजे। एक दो चाहिए सुना ठीक है जल्दी आओ। जनता पार्टी का ये एक युवाओं के साथ अभिनव प्रयोग है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी पहली बार वोट देने वाले, यानी कि नव मतदाता, उनके साथ बातचीत शुरू करने का ये हमारा एक अभिनव प्रयोग है। हम घोषणा पत्र की दृष्टि से, रीति नीति की दृष्टि से उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बात जानते हैं कि युवा मन में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, देश के विजन को लेकर के और राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर के क्या बातें हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों ने ऐसे प्रश्न कभी युवा से किए ही नहीं। हरदम राजनीतिक दल अपनी बात कहता है। ये पहला प्रयास है कि इस कार्यशाला के माध्यम से हमने युवा मन, युवा सोच, इसका राष्ट्रीय जो पूरा का पूरा परिदृश्य है उसको जानने का, उसको आंकने का
और उसको मैप करने की एक बार कोशिश की है। नहीं, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम सार्थकता की बात करते हैं तो वो तभी संभव होगा जब जो सबसे प्रमुख मुद्दे जो युवाओं ने उठाए हैं आज, खासतौर पर भ्रष्टाचार और जातिवाद को लेकर, जी, क्या भारतीय जनता पार्टी ये इंश्योर करती है कि आने वाले समय में उन मुद्दों को पर काम करेगी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार भारत से हटाने के लिए, भारत को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कमिटेड है। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो नेतृत्व है और यहाँ के स्तर पर वसुंधरा जी का जो नेतृत्व है, उसमें ये एक फर्स्ट कमिटमेंट, यानी सोनिया गांधी ने केवल बुराड़ी अधिवेशन में बात की थी, 0 टॉलरेंस टू भ्रष्टाचार, लेकिन उसके बाद सारे के सारे स्कैम्स आपको दिखाई दिए। तो इसका मतलब कांग्रेस की कथनी और करनी में भयंकर अंतर है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के माध्यम से जो एक सरकार थी उसमें न महंगाई थी और न भ्रष्टाचार, उस पूरी स्थिति को वापस लाने की दृष्टि से हम संकल्पबद्ध हैं। एक मोदी को लेकर के पूरे देश में वैक्यूम बना हुआ है, इसको क्या मतदान के दिन तक आप लोग बनाए रख पाएंगे? एक ये जो एक्साइटमेंट है मोदी जी के नाम के साथ, इसके 2 कारण हैं। देश के युवा को विकास की भूख है और राष्ट्रवाद की भूख है। ये जो 2 भूख हैं, इनको पूरा करने के लिए नेतृत्व है ही नहीं। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि जो नेतृत्व अपने आप जनता में से उभरकर सामने आया है, वो निश्चित तौर पर भारत में ऐतिहासिक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। राजस्थान में पहले विधानसभा में ये परिवर्तन आएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे जी के तौर पर एक नेता ऐसा जिसके पास में क्लियर विजन है और कमिटमेंट है, हमें दिखाई देता है। चुनावी दिनों के अंदर एक बड़ी हलचल जो देखी जाती है वो ये होती है कि विचारधारा से हटकर जो लोग हैं, आमतौर पर उनको भी पार्टियों में लिया जाता है। कई तरह के कयास राजस्थान में भी लग रहे हैं, कई बड़े कांग्रेसी नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। उन लोगों को लेकर क्या, क्योंकि आज तक वो विचारधारा कि जब कोई आपकी पार्टी में आकर आपके साथ समाहित हो जाता है, तो ये एक लोकतंत्र की भी मजबूरी है कि अगर आपको क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा, भारत में इस प्रकार की एक अजीब सी चीज हमें दिखाई दे रही है रीजनल पार्टीज के इमर्जेंस के बाद से, कि कई बार हमें कोएलिशन गवर्नमेंट्स फॉर्म करनी पड़ती है। उस दृष्टि से जरूरी है कि प्रॉपर मैंडेट आपके हाथ में आए। हमारी तो जनता से अपील है कि विचार को विजयी बनाए, किंतु अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है, जैसे कि कल रात को कुछ राजपा के लोग शामिल हुए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद थी, तो इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की रीति, नीति, पंच मूल्य, इनको मानकर सिद्धांततः आता है और उन सिद्धांतों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी किसी को समाहित करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि टाट पैबंद की पार्टी है, जैसे कि अभी किरोड़लाल मीणा जी ने कहा, यहां से वहां से लेकर के कुछ भानुमति का कुनबा नहीं है। एक स्पष्ट विचार की प्रक्रिया है, एक स्पष्ट विचार की पार्टी है, स्पष्ट कमिटमेंट की पार्टी है, इसलिए सुशासन देने के लिए समर्थ भी है। विचारधारा के जो पुराने लोग थे विचारधारा से जुड़े हुए, कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर घनश्याम तिवारी? ऐसा कतई नहीं है। मैं घोषणा पत्र समिति में घनश्याम जी के साथ 3-3 घंटे पिछले 10 दिन से लगातार काम कर रही हूँ। आप लोगों के जो मीडिया के परसेप्शंस हैं, उनको करेक्ट करना तो मेरा काम नहीं, लेकिन जो तथ्य हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करना काम है। तथ्य ये है कि अभी जिस दिन हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से जनसंघ के कुछ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, स्थापना दिवस हुआ, अन्य कार्यक्रम हुए, घनश्याम जी की एक्टिव पार्टिसिपेशन है। आप कैसी उपेक्षा की बात करें, बल्कि उनका तो एक्टिव से भी सुपर एक्टिव पार्टिसिपेशन है पार्टी के लिए। घोषणा पत्र समिति में अगर नंबर ऑफ आवर्स देखें तो उन्होंने जितने घंटे दिए हैं, मुझे लगता है कि अपने आप में शायद अगर आप टैली करें तो वो नंबर काफी बड़ा है। नहीं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है। मैं भी पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और वैसे जो भी मेरे से होगा, जितना भी मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, जितना काम कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल करूँगी। कहीं टिकट की नहीं, ऐसा कुछ अभी नहीं है और वो तो जो पार्टी कहेगी वही उसी का मैं पालन करूँगी, जो भी उनका आदेश होगा। भारतीय जनता पार्टी को क्यों? क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में एक विजन देखती हूँ, एक डेवलपमेंट का उनका जो उनका विजन है, जो उनका मैं सोचती हूँ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है
और जितना हम लोग सभी परेशान हैं जो अभी कांग्रेस के शासन से सेंटर में, स्टेट में, और मैं भारतीय जनता पार्टी में एक होप देखती हूँ, एक वो देखती हूँ कि एक आशा की किरण देखती हूँ कि यही पार्टी है जो हमारे देश को आगे ले जा सकती है। हर चीज में, हर स्तर पे ये हमें आगे ले जाएगी। एक आमतौर पे ये चलन देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं चर्चित चेहरों को पार्टी के अंदर शामिल करने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद में नफरत में कहीं चले जाते हैं, अंधेरे में खो जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगी, ये तो आप पार्टियों से पूछिए। नहीं, बिल्कुल, मैं तो सीरियसली काम करने के लिए मैंने ज्वाइन किया है, जनता की सेवा करने के लिए ज्वाइन किया और पार्टी में काम करने के लिए ज्वाइन किया। जिस तरह से वो आदेश होगा पार्टी का, मैं बिल्कुल उसका पालन करूंगी और मैं वैसे ही उसी को फॉलो करूंगी।